नमस्कार मित्रों। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बता रहा हूँ। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। क्योंकि ये शब्द काफ़ी आप सुन रहे हैं, पिछले वीडियो में भी आपने सुना, कुछ बच्चों ने पूछा भी है कि सर ये क्या है। देखिए, कुछ दिन मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि फाइनाइट वर्ब है क्या, समझ लें। एक तो ऐसी क्रिया होती है जो वाक्य में आने वाले कर्ता से प्रभावित होती है। वाक्य में जो कर्ता होगा उस कर्ता के अनुसार वो वर्ब प्रभावित होगी, और टेंस जब बदलेगा तो उससे भी प्रभावित होगी। तो ऐसी क्रिया जो वाक्य में आने वाले कर्ता या टेंस के द्वारा निर्धारित होती है वो तो कहलाती है फाइनाइट वर्ब। और जिस पर वाक्य के या तो वाक्य के कर्ता का भी कोई प्रभाव नहीं है, टेंस का भी कोई प्रभाव नहीं है, वो कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इस बात को थोड़ा सा समझ लें। जैसे यहाँ पर देखो, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ एक वाक्य लिखा हमने, मोहन वांट टू टीच अस इंग्लिश। एक लिखा दी वांट टू टीच अस इंग्लिश। और इसी में मैं दूसरा एक और लिख दूं, दे वांटेड टू टीच अस इंग्लिश। अब यहाँ देखो, ये तीन वाक्य हैं। तीनों में आप थोड़ा सा देखें कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, मोहन। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, मोहन। इस वाक्य में सब्जेक्ट दे है और इस वाक्य में सब्जेक्ट दे है। अब मोहन है तो यहाँ पर देखो वांट्स आ रहा है। हालांकि टेंस आपने सीखे नहीं, आगे थोड़ा सा टेंस का टॉपिक अभी चालू होगा। मैं आपको बता दूं कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें ऐसे एस लगाते हैं। तो यहाँ मोहन के हिसाब से वांट्स आ गया। यहाँ प्लूरल है तो उसके साथ वांट आ गया। तो इस क्रिया पर किसका प्रभाव आ रहा है, सब्जेक्ट का प्रभाव आ रहा है। यहाँ देखो टेंस बदल दिया तो यहाँ किसका प्रभाव आ गया, टेंस का प्रभाव आ गया। जबकि यहाँ देखो वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का यहाँ पर चेंज हुआ, यहाँ टेंस के हिसाब से हुआ इस वाक्य में। जबकि यहाँ तीनों में टू टीच एक जैसा ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं, देखें, इसमें भी टू टीच, इसमें भी, इसमें भी। तो इसमें तो वर्ब है ही नहीं, ये तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, पीछे लगे हुए। तो यहाँ देखो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब प्रभावित हो रही है। यहाँ इसमें टेंस बदल दिया हमने, सेकंड फॉर्म में, यहाँ फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा है। जबकि यहाँ तीनों में टू टीच आ रहा है। तो यहाँ पर हम नियम ये समझ लें कि ऐसी क्रिया जिस पर वाक्य के या तो सब्जेक्ट से जो प्रभावित होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, या टेंस बदल जाए तो उसका यहाँ पर प्रभाव आएगा। तो ये वर्ब कहलाती है कौन सी, फाइनाइट। कौन सी वर्ब कहलाएगी, फाइनाइट वर्ब। जबकि इन पर कोई प्रभाव नहीं आ रहा है तो ये कौन सी वर्ब कहलाएगी, कौन सी वर्ब कहलाएगी, नॉन फाइनाइट। अर्थात जिस पर वाक्य के टेंस या सब्जेक्ट का प्रभाव होता है वो वर्ब फाइनाइट होती हैं। जिन पर टेंस या सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं होता वो नॉन फाइनाइट होती हैं। यहाँ देखें, और राम लाइक्स रीडिंग। राम लाइक्ड रीडिंग। बुक्स लगा दें, पुस्तक पढ़ना। इसमें राम क्या पसंद करता है, पुस्तक पढ़ना, तो लाइक्स आ रहा है। या राम लाइक्ड, यहाँ सेकंड टेस्ट बदल गया, लेकिन यहाँ आईएनजी फॉर्म आ रही है। तो ये कौन सा रूप है,
यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। यहाँ देखो टेंस से बदल रही है क्रिया, तो ये क्रिया जो टेंस में आती है, जो टेंस में हम पढ़ते हैं, टेंस में जिनसे हम वाक्य बनाते हैं, वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। कौन सी वर्ब कहलाती है? फाइनाइट। लेकिन जिस पर टेंस का प्रभाव या सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं होता वो नॉन फाइनाइट कहलाती है। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट में, अब यहाँ देखिए महत्वपूर्ण बात हमें ये समझनी है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो 3 तरह की होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब, एक तो जीरंट, ठीक है, जीरंट होता है। एक होता है पार्टिसिपल और एक होता है इन्फिनेटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह की होती हैं और तीनों ही, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, आगे बहुत काम आने वाले हैं। जीरंट क्रिया में आईएनजी लगाने से बनता है, मैंने आपको बताया था उस दिन। जीरंट क्रिया में आईएनजी लगाने से बनता है, जो वाक्य में नाउन का काम करता है। ये वाक्य में सब्जेक्ट भी हो सकता है, वाक्य में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक। पार्टिसिपल, देखो 3 पार्टिसिपल होते हैं, एक तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। बात समझ रहे हैं? पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। क्रिया में आईएनजी लगाने से भी ये बनता है। इसमें अंतर ये है कि ये नाउन का काम करता है और ये एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हालांकि रूप दोनों के जैसे होते हैं, लेकिन ये वाक्य में नाउन का काम करता है और ये एडजेक्टिव का काम करता है। इसी से आपने सुना होगा पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, ये भी वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है और ये मेन वर्ब का भी काम करता है। ये भी मेन वर्ब का काम कर सकते हैं, लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में आए तो ये मेन वर्ब का काम कर सकते हैं। यानी कि जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है इसलिए उसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। तो ये 3 तरह के क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं और ये हमें काम आती हैं। अब इसमें एक बात और आपको बता दूं मैं कि हमारे जो वर्ब होती हैं, हमारी जो मेन वर्ब हैं, उन मेन वर्ब में 5 वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 5, 3 नहीं होती, समझना, 5 होती हैं। मैंने अभी बताया था आपको, पहली फॉर्म का नाम क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरी का होता है पास्ट, तीसरी का पास्ट पार्टिसिपल, चौथी का प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पांचवी का इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होते हैं? 2 तरह के इन्फिनेटिव होते हैं, एक तो बेयर इन्फिनेटिव और एक इन्फिनेटिव विद टू। मेन वर्ब क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है वो भी इन्फिनेटिव आ सकती है या उसके साथ टू लग के आ सकता है। जब टू लग जाता है तो वो वाक्य में किसका काम कर सकता है? नाउन का। तो ये वर्ब की चौथी फॉर्म, ये पांचवी फॉर्म। कोई भी वर्ब ले लें, जैसे हमने कहा गो, बेस फॉर्म में गो जाना प्रेजेंट टेंस के रूप में होती है। सेकेंड फॉर्म इसकी वेंट, ठीक। पास्ट पार्टिसिपल में क्या हो गया? थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या हो गया? गोइंग। और इन्फिनेटिव में आप इसको टू गो लिख सकते हैं या गो लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसके रूप बनते हैं। तो नाम से इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी वर्ब का दे दिया जाएगा, बताओ प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सी वर्ब है, ठीक है। रीड, यहाँ देखो रीड में तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं।
केवल प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। रीड, रेड, रेड बोला जाता है इनको, यहाँ रीडिंग, और यहाँ क्या हो गया, टू रीड या केवल रीड। ये तो मेन वर्ब में से आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरी वर्ब में से भी आता है। जैसे हमने ले लिया एसएमआर, प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म क्या थी, वाज वर थी, ठीक है। अब यहां देखें, उसके बाद ये किसकी फॉर्म आ रही है, ये बी की फॉर्म है। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, बीन होती है, ठीक। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है, बीइंग होती है, और ये क्या होती है, टू बी कह लो या बी कह लो। इस तरह से हमने लिखा था कि नहीं, ठीक है। ये किस में आते हैं, ये ऑक्सिलरी में है। तो आपको ये समझना है कि वर्ब जो हम पढ़ेंगे आगे, उन किस तरह से ये 5 फॉर्म होती हैं, और यही ऑक्सिलरी में भी होती है और ये मेन वर्ब में भी होती है। तो ये सारी फॉर्म्स हमें काम आती है, तो इनको थोड़ा सा हमें समझना है, ध्यान से देख लें आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू।